कुत्ते ने औरतों के बारे में 3 गंदी बातें बताई हैं। कड़वी तो है पर सच है। हर हर महादेव मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, कृपया पूरा जरूर देखना। दोस्तों, कुत्ते ने बताई थी औरतों की बहुत ही ज़्यादा गंदी आदतें, जो कड़वी तो है मगर सच है। प्रिय दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि किस लोभ के कारण मनुष्य अपने धर्म को भुलाकर घोर पाप कर बैठता है, और इसके साथ ही आप जानेंगे कि क्यों एक कुत्ते ने मनुष्य को पृथ्वी पर सबसे निंद और घृणित योनि बताया है। एक बार एक ईमानदार और अपने मालिक के वफादार कुत्ते की मृत्यु हो जाती है, तो मरने के बाद उसकी आत्मा धर्मराज के पास पहुंच जाती है, और धर्मराज उस कुत्ते से कहने लग जाते हैं कि हे श्वान, तुमने कुत्ते के शरीर में होते हुए भी कभी किसी को नहीं सताया था, ना कोई घिनौना कृत्य किया था, हमेशा अपने मालिक के प्रति तुम सदैव वफादार बनकर रहे थे। इतना तो कोई मनुष्य भी नहीं करता है। खैर, मैं तुम्हारे काम से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ, और जो वफादार होते हैं वह मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। मुझे लगता है तुम्हें धरती पर भेजकर एक मौका और देना चाहिए। तो इस बार मैं तुम्हें समस्त योनियों में जो सबसे श्रेष्ठ योनि होती है, मनुष्य की योनि बनाकर धरती पर भेज रहा हूँ। जाओ और जाकर मनुष्य के रूप में पृथ्वी के सुख और ऐश्वर्य आराम का आनंद भोगो। फिर धर्मराज के इतना कहने पर ही वह कुत्ता कहने लग जाता है, लेकिन कहने से पहले कुत्ते के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है। तो धर्मराज ने पूछा, हे कुत्ते, मैंने तुम्हें इतना अच्छा शरीर देने का वरदान दिया है, पर तुम्हारे चेहरे पर तो मुझे तनिक सी भी खुशी नहीं दिखाई पड़ रही है। अरे, इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तो स्वर्ग के देवता भी तरस जाते हैं, फिर तुम खुश क्यों नहीं हो पा रहे हो? तब कुत्ता कहने लग जाता है, हे प्रभु, मैं मानता हूँ कि मनुष्य की सबसे उत्तम योनि है, लेकिन प्रभु, जब मैं मनुष्यों के कुकर्म को देखता हूँ ना, तब से इच्छा ही नहीं होती कि मैं मनुष्य बनूं। तब धर्मराज कहने लग जाते हैं कि हे श्वान, तुमने ऐसा क्या देख लिया था जो तुमको मनुष्य से इतनी नफरत होने लगी है? दोस्तों, तब वह कुत्ता कहने लग जाता है, प्रभु, यदि आप सुनोगे तो आप भी मनुष्य जाति से नफरत करने लग जाओगे। पृथ्वी तल पर अब मनुष्य रह ही नहीं गया है, वह अपनी सारी मर्यादाओं को, सारे कर्तव्यों को, सारे धर्म को भूल चुका है। वह भूल गया है कि मैं मनुष्य हूँ, जिसे वेदों में सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया है, और वह अपना भोजन तक भूल गया है, अपना पहनावा तक भूल गया है। उसे यह पता ही नहीं है कि उसे क्या भोजन करना है और क्या पहनना है। वह ये भी भूल गया है कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ। वह अपने माता पिता को भूल गया है, जाने क्या क्या भूल गया है। सुनता हूँ और देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी पर सबसे निंदनीय और घृणित योनि मनुष्य योनि ही होती है। थोड़े बहुत लोग जो समझदार है तो उनकी लोग चलने नहीं देते, उन्हें धूर्त और पाखंडी समझा जाता है। मुझे तो इस मनुष्य जाति से बहुत ही ज़्यादा नफरत हो गई है। हे प्रभु, आप मुझे कुछ भी करके, आप कुछ भी बनाकर इस धरती पर भेज दीजिए, चाहे आप फिर से मुझे कुत्ते की योनि में इस धरती पर भेज दीजिए, लेकिन मनुष्य मत बनाना, क्योंकि मैंने मनुष्य को कुछ ऐसे घिनौने काम करते हुए देखा है जिन्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा मनुष्य योनि पर लज्जा आती है, और मनुष्य योनि से घृणा से मेरा सर फटा जाता है। तब धर्मराज कहने लग जाते हैं, यदि यह सत्य है तो हम भी जानना चाहेंगे कि तुमने मनुष्य को ऐसे कौन से काम करते देख लिया था जो बहुत ही गंदे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें मनुष्य योनि से इतनी ज़्यादा नफरत होने लगी है। तब कुत्ता कहने लग जाता है, हे प्रभु, यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए, मैं अपनी आंखों देखी घटनाएं आपको सुनाना चाहता हूँ। पहली घटना यह है कि मनुष्य की नीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। मनुष्य कभी अपने धर्म पर स्थित नहीं रह पाता है। मनुष्य को कभी कोई अच्छी वस्तु दिखाई दे जाए, कभी कोई सुंदरी स्त्री दिखाई दे जाए, कभी उसे कुछ धन माया दिखाई दे जाए, तो फौरन इसकी नीयत खराब हो जाती है।
वह अपने धर्म पर नहीं टिकता है, वह इन सब चीज़ों की तरफ खींचा चला जाता है। इस संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। किसी नगर में एक बहुत ही बड़ा सेठ रहा करता था। सेठ के घर पर एक बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ था। कन्या बड़ी ही रूपवती थी। जो भी उसके रूप को देखता था वह उस पर निहाल हो जाता था। धीरे धीरे जब वह बड़ी होने लग जाती है तो उसका रूप और यौवन और भी ज्यादा निखार लेने लग जाते हैं। धीरे धीरे कन्या युवा अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तब एक दिन सेठ के मन में यह विचार आता है कि मैं अपनी बेटी का अब विवाह करूंगा, क्योंकि मेरी बेटी अब विवाह के योग्य हो चुकी है और विवाह किसी राजा महाराजा से ही मुझे करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा विचार करके सेठ नगर से बाहर एक बाबा रहते हैं। सेठ उन बाबा के पास में चला जाता है और वह अपने मन की इच्छा बाबा को पूरी तरह से बता देता है कि बाबा, हम अपनी रूपवती कन्या का विवाह किसी राजकुमार के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी कन्या जो है वह किसी राजकुमारी से काम नहीं लगती है। वह बहुत ही सुंदर और रूपवती और चरित्रवान है। जरा अपने तपोवन से देखकर बताओ कि हमारी बेटी का विवाह किसके साथ होगा। तब वह बाबा कहने लग जाता है कि देखिए सेठ जी, हम आपकी बेटी का भाग्य उसे देखकर ही बता पाएंगे। या तो आप अपनी कन्या को यहाँ पर बुलाकर ले आइए या फिर हम आपके घर पर चलते हैं। फिर सेठ कहने लग जाता है, हाँ बाबा, आप हमारे घर पर पधारिए। आपके चरण हमारे घर पर पड़ जाएंगे तो हमारा तो घर पवित्र हो जाएगा, हमारे तो भाग्य ही बदल जाएंगे और हमारी बेटी का भाग्य देखकर आप हमें जरूर बताएगा कि हमारी बेटी के भाग्य में कैसा जीवन साथी लिखा हुआ है। दोस्तों, अगले दिन वह बाबा सुबह सुबह उस सेठ के घर पर पहुंच जाता है। वह बाबा कन्या को देखकर उसका भाग्य बताने वाला था कि कन्या इतनी सुंदर थी कि वो बाबा ही उस पर आसक्त हो जाता है। कन्या के रूप को देखकर उसका मन लालचमय हो गया था। बाबा उस कन्या को देखकर बहुत ही ज्यादा उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। उसके मन में उसको लेकर गलत विचार आ रहे थे। बाबा अपने मन में सोचता है कि ऐसी कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। अगर इस कन्या को मैं अपना जीवन साथी बना लूंगा तो मेरे तो सारे नसीब ही जाग जाएंगे। अब कोई ऐसा जतन करूं जिससे ये लड़की मुझे मिल जाए। यही सोचकर बाबा एकदम से रोने लग जाता है। बाबा को रोता हुआ देखकर सेठ बहुत ही ज्यादा पिघल जाता है। फिर सेठ ने पूछा, बाबा, आप तो कभी बोलते भी नहीं थे, आपके रोने का आखिर में क्या कारण है। तब वह बाबा सेठ को एकांत में ले जाकर बड़ी ही प्यार से समझाते हैं कि तुम्हारी कन्या की मस्तक रेखाओं को देखकर हमें रोना आ गया था, क्योंकि इन रेखाओं का ये फल है कि यह कन्या तुम्हारे कुल का पूरी तरह से नाश कर देगी और जिस घर में जाएगी उस घर को भी पूरी तरह से ले डूबेगी। बाबा की यह बात सुनकर सेठ बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाता है और वो पूछने लगा, बाबा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है जिससे कि हमारा कुल नष्ट ना हो। तब बाबा कहने लगता है, इसका एक ही उपाय है, तुम अपनी कन्या को एक संदूक में बंद करके उस पर एक दिया जलाकर रख दीजिएगा और संध्या के समय इसे नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। तब तो तुम बच पाओगे, वरना थोड़े ही दिन में तुम्हारा घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और तुम्हें कंगाली का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा कुल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी बातें बताकर बाबा तो अपने ठिकाने की ओर चल पड़ता है। उधर उस सेठ को बाबा ने जैसा बताया था उस सेठ ने वैसा ही किया था। अपनी कन्या को एक बड़े से सिंदूक में उसने बंद कर लिया था और उसके ऊपर एक दीपक जलाकर रख दिया था। जैसे ही शाम का समय होता है वह इसे नदी में प्रवाहित कर देता है। वह संदूक बहता हुआ नदी में चला जा रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि बाबा ने ऐसा क्यों करवाया था। उसने सोचा था कि जैसे ही सेठ अपनी कन्या को संदूक में बंद करके नदी में बहा देगा, वैसे ही कुछ दूर आगे जाकर मैं उस संदूक को उस नदी से बाहर निकाल लूंगा और उस लड़की को मैं अपनी स्त्री बनाकर, अपनी पत्नी बनाकर रखूंगा।
यही सोचकर बाबा ने अपने 4 चेले नदी के किनारे पर बैठा दिए थे और कहा था कि आज की रात इस नदी में बहता हुआ एक संदूक आने वाला है, तुम चुपचाप उस संदूक को नदी से निकलकर मेरे पास लेकर आना। चेले ने कहा था, ठीक है गुरुजी, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। अब तो साधु के चेले जाकर नदी के किनारे बैठ गए थे। उधर क्या होता है, वह संदूक जैसे ही नदी में छोड़ा जाता है कुछ दूर आगे तक पहुंच जाता है। कुछ दूर आगे नदी के किनारे एक राज्य का राजकुमार खड़ा हुआ होता है। राजकुमार शिकार खेलने के लिए उस नदी के किनारे आया हुआ होता है। राजकुमार नदी के किनारे खड़ा था, अचानक उसकी नज़र उस संदूक पर पड़ जाती है। राजकुमार ने झटपट अपने सिपाहियों को बुलाकर उस संदूक को वहां से बाहर निकलवाया था। राजकुमार ने संदूक खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर अप्सरा के रूप में राजकुमारी बैठी हुई थी। राजकुमारी इतनी ज्यादा सुंदर थी जिसका कोई ठिकाना नहीं था। राजकुमार उस राजकुमारी को देखते ही उस पर मंत्रमुग्ध हो गया था। उसके मन में राजकुमारी के प्रति प्रेम जागृत हो गया था। राजकुमार ने उसे अपनी पत्नी बना लिया और उस संदूक को लेकर उसमें जंगली सुअर पकड़कर बंद कर दिया था और उसके ऊपर दीपक जलाकर रख दिया था। फिर उस संदूक को फिर से राजा ने उस नदी में बहा दिया था। संदूक बहता हुआ आगे के लिए चला जा रहा था। तब आगे तो महात्मा जी के चेले नदी के किनारे पर बैठे हुए थे जो उस संदूक का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्हें संदूक नजर आता है तो वो संदूक को निकालने के लिए जाते हैं। उन्होंने झटपट उस संदूक को निकाला और अपने गुरु बाबा के पास ले जाते हैं। गुरु को पता ही था कि संदूक में सेठ की बहुत ही सुंदर कन्या है जिसे वह अपनी पत्नी बनाना चाहता था, इसीलिए उसने संदूक को कमरे में अंदर रखवा दिया था और उन चेलों के सामने उसे खोला भी नहीं था और अपने शिष्यों से कह दिया था कि बाहर से कुंडी लगा दीजिएगा और कहा, सुनो, इस कमरे में चाहे कितना भी शोर क्यों ना हो, लेकिन जब तक मैं दरवाजा खोलने के लिए ना कहूँ, चाहे कोई और तुमसे कुछ भी कहे, लेकिन तुम बाहर से कुंडी बिल्कुल भी मत खोलना। शिष्यों ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। इस प्रकार वह बाबा कमरे में संदूक के साथ बंद हो जाता है और जैसे ही उसने संदूक खोलकर सेठ की कन्या को देखना चाहा तो दोस्तों उस संदूक से एक खूंखार जंगली सुअर निकल आता है और उस बाबा को अपनी सूंड से मारना शुरू कर देता है। बाबा बहुत ज्यादा चिल्लाता है कि दरवाजा खोल दो, मगर किसी भी चेले ने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार सुअर ने बाबा को जान से मार ही दिया था। जब शोरगुल बिल्कुल पूरी तरह से शांत हो जाता है तो शिष्यों ने दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर गुरु मृत अवस्था में पड़ा हुआ था और कमरे के अंदर से जंगली सुअर निकलकर भाग जाता है। उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो रहा था। बाबा को अपने कर्म की सजा मिल चुकी थी। सेठ ने कितना भरोसा करके उस बाबा से अपनी बेटी के बारे में पूछा था, लेकिन उसने सेठ के साथ कितना बुरा किया। इसीलिए मेरी इच्छाएं मानव शरीर में बिल्कुल भी नहीं है। धर्मराज कहने लग जाते हैं, हे कुत्ते, वास्तव में तुम्हारी यह कहानी तो बिल्कुल ही सत्य है। किसी पर भी भरोसा आज के जमाने में नहीं किया जा सकता। मनुष्य तो भरोसे के लायक रहा ही नहीं है। पता नहीं कब किसकी नीयत खराब हो जाए। इसीलिए तो कहते हैं कि मनुष्य को छोड़कर बाकी समस्त प्राणी प्राकृतिक नियमों का बड़ी ही सच्ची श्रद्धा और धर्म के साथ पालन करते हैं। केवल मनुष्य ही बदलते जा रहा है, जिसकी नीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। केवल मनुष्य अपने धर्म को भूलता जा रहा है और इतना बदल गया है कि बदलते बदलते वह पशु से भी ज्यादा बेकार हो गया है। कोई किसी पर विश्वास करने के लायक ही नहीं रहा है। आज का जमाना यह आ गया है कि किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। दोस्तों, कुत्ता यमराज जी से आगे कहता है कि हे प्रभु, अब मैं तुम्हें दूसरी घटना सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक बार एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे। उन्होंने 10 वर्ष तक पढ़ाई की। जब उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद वे वापस अपने घर लौट आए और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं सब कुछ पढ़कर आ गया, मुझे सब कुछ याद है, आप मुझसे कोई सभी प्रश्न पूछ सकते हो।
मैं उसका भली भांति ठीक ठीक उत्तर दूंगा। पंडित जी के पिताजी कहने लगे, ठीक है बेटा, जब तुम सब कुछ पढ़कर आ ही गए हो तो तुम मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा। दोस्तों, पंडित जी कहने लगे, ठीक है पिताजी, पूछिए। पिता ने पूछा कि मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि पाप के बाप का क्या नाम होता है। फिर पंडित जी ने सोचा कि पाप बाप, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, ये तो किसी वेद शास्त्रों में भी नहीं लिखा है। जो किताबें मैंने पढ़ी थी आज तक उसमें यह विषय तो था ही नहीं। फिर तो पंडित जी रात भर किताबें पलटते रहे, परंतु पाप के बाप का नाम उन्हें उन किताबों में नहीं मिला। पंडित जी के पिताजी कहने लगे, जब तुम्हें पाप के बाप का नाम ही नहीं मिल पा रहा है तो तुमने क्या खाक पढ़ाई की थी? अभी तक तुम्हें पाप के बाप का नाम ही नहीं पता चला। अपने पिता की बातों को सुनकर पंडित जी कहने लग जाते हैं कि पिताजी आप चिंता मत करो, आखिर मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूँ, मैं पाप के बाप का नाम कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा, लेकिन लेकर अवश्य लौटूंगा, चाहे 12 वर्ष मुझे फिर से क्यों ना बिताने पड़ जाएं। दोस्तों, पिताजी से इतना कहकर वह पंडित जी एक बार फिर से काशी के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर कुत्ता कहने लग जाता है, हे प्रभु, जब पंडित जी घर से काशी के लिए चल दिए होते हैं तो रास्ते में उन्हें बहुत ही तेज प्यास लगने लग जाती है। वह प्यास से बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक घर दिखाई पड़ता है, तो पंडित जी उस घर में जाते हैं और वहां जाकर कहने लग जाते हैं कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मैं प्यास के कारण बहुत ही ज्यादा व्याकुल हूँ, अगर घर के अंदर कोई हो तो मुझे पानी पिला दीजिए। दोस्तों, घर के अंदर से एक स्त्री निकलती है और पंडित जी को पानी पिलाती है। पंडित जी पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद पंडित जी उस औरत से पूछने लग जाते हैं कि यह किसका घर है। वह स्त्री कहने लग जाती है कि हे पंडित जी, आपको ये बात पानी पीने से पहले ही पूछनी चाहिए थी कि यह किसका घर है। अब आपने पानी तो पी ही लिया है, अब आप क्यों पूछ रहे हो ये किसका घर है? अगर आप जानना ही चाहते हो तो सुन लो, ये घर एक वैश्या का है, मैं एक वैश्या हूँ। पंडित जी ने जैसे ही वैश्या का नाम सुना तो उन्होंने एकदम से अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, राम 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 राम, ये क्या हो गया मुझसे? आज तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया, बिना जाने पूछे मैं उसके घर का पानी पी गया। पंडित जी मन ही मन सोचने लग जाते हैं, पाप का बाप तो मिला नहीं, एक पाप और हो गया। तभी वह वैश्या कहने लग जाती है, पंडित जी आप आगे कहाँ पर जा रहे हो? तो पंडित जी ने वैश्या को सारी बात बता दी, जो बात पंडित जानता था, जिस बात के लिए पंडित काशी जा रहा था और कहा मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा हूँ। मेरे पिता ने मुझसे पाप के बाप का नाम पूछा है, लेकिन मेरी ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें ये पाठ हो, इसीलिए मैं ये जानने के लिए काशी के लिए जा रहा हूँ। मुझे काशी में मिलेगा इसका उत्तर, इसीलिए मैं दोबारा फिर से काशी पढ़ने जा रहा हूँ। पंडित जी की बातों को सुनकर वैश्या बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि 12 वर्ष काशी में पढ़कर आए तो भी नहीं मालूम हुआ कि पाप के बाप का नाम आखिर में क्या है, और अब फिर से काशी पढ़ने जा रहे हैं। मगर यह जरूरी भी नहीं कि पंडित जी जब काशी में पहुँच जाए तो उन्हें पाप के बाप का नाम वहाँ मालूम पड़ जाए। जब यह मेरे पास आए तो क्यों ना मैं ही इन्हें बता दूं कि पाप के बाप का नाम क्या होता है। ऐसा सोचकर वह वैश्या पंडित जी से कहने लग जाती है कि पंडित जी, आपको पाप के बाप का नाम मालूम करना है तो काशी जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पाप के बाप का नाम तो मैं ही आपको बड़े विस्तार से बता सकती हूँ। तब पंडित जी कहने लग जाते हैं, यदि तुम मुझे ये नाम बता दोगी तो फिर मुझे इतनी दूर क्यों जाना पड़ेगा? वैश्या कहती है, ठीक है पंडित जी, मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी। वैश्या पंडित जी से कहती है, आप बहुत थक चुके हो, आप काफी दूर से चलकर आए थे, इसीलिए आप थोड़ी देर आराम कर लीजिएगा, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना दूंगी। फिर भोजन करने के बाद आपको बताऊंगी कि पाप के बाप का आखिर में क्या नाम है।
उधर कुत्ता धर्मराज से कहने लग जाता है, हे प्रभु, जब वेश्या ने पंडित जी को भोजन करने के लिए कहा उसके बाद मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी, तो पंडित जी कहने लग जाते हैं कि मैं तेरे घर का भोजन कैसे कर सकता हूँ। तू एक दूषित स्त्री है, मैं तेरे यहाँ भोजन बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैंने तो तेरे घर का पानी पी लिया है, उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूँ। पंडित जी की बातों को सुनकर वेश्या कहने लग जाती है, कोई बात नहीं पंडित जी, मैं आपको दाल आटा घी शक्कर सब कुछ दे दूंगी, आप स्वयं भोजन बनाकर खा लीजिएगा। पंडित जी कहने लगे, तू तो एक वेश्या है, मुझे तेरे घर का तो सामान भी नहीं लेना चाहिए। पंडित जी की बातों को सुनकर वेश्या कहने लग जाती है, पंडित जी, अगर आप मेरे हाथों से सामान ले लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें भी दे दूंगी। साथ में मोहरों का नाम सुनकर पंडित जी सोचने लगे कि पाप के बाप का नाम तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, यह मोहरें भी हाथ से चली जाएगी। यदि यह मुझे सामान देती है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मुझे आखिर में कौन देख रहा है, मैं इस सामान को ले लेता हूँ और वैसे भी अपने हाथों से भोजन बनाऊंगा और फिर खाऊंगा। तो आगे कुत्ता कहता है, हे प्रभु, पंडित जी को इतनी देर से तो आटा लेने में तकलीफ हो रही थी, मगर 5 सोने की मोहरों के लोभ में आकर पंडित जी की सारी परेशानी खत्म हो गई और उन्होंने वेश्या के हाथों से वह सामान भी ले लिया। वही पंडित जी दाल आटा घी शक्कर लेने के बाद भी अपने हाथों से भोजन बनाने लगे। फिर कुत्ता कहने लगता है कि हे प्रभु, जिस समय पंडित जी भोजन बना रहे थे तो वेश्या पंडित जी से कहती, पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे हाथों से आपने घी शक्कर आटा भी लिया है, तो अब मैं आपके लिए क्या भोजन बना सकती हूँ। पंडित जी कहने लग जाते हैं, ए वेश्या, ज्यादा मत बोल, तेरे घर का सामान ले लिया यही बहुत है, तू एक वेश्या है, तेरे हाथ का बना भोजन में कभी नहीं कर सकता। फिर वेश्या कहने लग जाती है, पंडित जी, चिंता मत करो, यदि आप मेरे हाथ का भोजन खा लोगे तो मैं आपको उसके बदले में 5 सोने की और मोहरें और दे दूंगी। पंडित जी सोचने लग जाते हैं, यदि मुझे खाना खाने के बदले में 5 सोने की बड़ी बड़ी मोहरें मिल रही हैं तो मेरे पास 10 सोने की मोहरें हो जाएंगी। पंडित जी कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं खाना खा लेता हूँ, यहाँ पर मुझे कौन देख रहा है। फिर पंडित जी वेश्या से कहते हैं, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा लेता हूँ, लेकिन तुम स्नान के बाद ही भोजन बनाना। तो वेश्या कहने लग जाती है, ठीक है पंडित जी, मैं स्नान करने के बाद ही आपके लिए एकदम पवित्रता से भोजन बनाऊंगी। 5 सोने की मोहरें देने के बाद वेश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बना दिया और पंडित जी ने कहा, बस अब तुम चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूँगा। तभी वेश्या कहने लग जाती है, पंडित जी, मैंने आपके लिए भोजन तो बना दिया है, तो आप अपने हाथों से ही खाओगे, मेरे हाथ से भी खा लो तो क्या हो गया, मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दूंगी। अब तो पंडित जी कहते हैं, हे दुष्ट वेश्या, अंगुली पकड़ के अब तू हाथ पकड़ना चाह रही है, मैं तेरे हाथों से कभी भोजन नहीं करूंगा कि तू एक वेश्या है। तभी वेश्या कहने लग जाती है, पंडित जी, यदि आपने मेरे हाथों से भोजन कर लिया तो मैं आपको 5 सोने के और भी मोहरें दे दूंगी। पंडित जी सोचने लग जाते हैं, अगर यह मुझे 5 और सोने की मोहरें दे देगी तो 10 तो मेरे पास पहले ही थे, और 5 और दे देगी तो ये 15 हो जाएंगे। फिर पंडित जी वेश्या से कहने लग जाते हैं, ठीक है, यदि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन खिलाना चाहती हो तो अपने हाथों से मुझे भोजन खिला सकती हो। पंडित जी की बात सुनकर वेश्या ने पंडित को भोजन की थाली परोस दी और सामने पंडित जी बैठ जाते हैं। इधर दूसरी तरफ वेश्या बैठ गई। बीच में भोजन की थाली रखी हुई थी। वेश्या ने निवाला लिया और अपने हाथों से पंडित जी के मुंह की ओर हाथ बढ़ाया। पंडित जी ने भी वेश्या के हाथ से निवाला खाना चाहा और अपना मुंह खोल दिया। जैसे ही पंडित जी ने मुंह खोला वैसे ही वेश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तब पंडित जी आग बबूला हो जाते हैं, उनके अंदर क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाती है और कहने लगे, तेरी यह मजाल, तू वेश्या होकर मुझ पर हाथ चलाती है, थप्पड़ मारती है, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है।
तुझे इस अपराध का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। वेश्या ने कहा, पंडित जी मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने तो आपको शिक्षा दी है, आप जिसकी तलाश में आए थे आपको उसका उत्तर दिया है। अपराध तो आपने किया है, आप मेरे घर का पानी पीते हैं, आप मेरे घर का सामान लेते हैं, आप मेरे घर से बनाया हुआ भोजन खाते हैं, यहाँ तक कि आप मेरे हाथों से भी भोजन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आप वेश्या के यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते तो फिर यह सब अपने क्यों किया था? पंडित जी कहने लगे, तेरे भाव और प्रेम के कारण। तो वेश्या कहने लगी, प्रेम के कारण नहीं, लोभ के कारण। आपको 15 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी ना, इसीलिए आप मेरे घर का खाना खाने के लिए तैयार हो गए थे, मेरे हाथ से भी खाना खाने को तैयार हो गए थे। तो पाप का बाप लोभ दिखता गया और आप वह सब करते गए जिसे करना आप बिल्कुल भी ठीक नहीं समझते, जिसे करना आपके मन में पाप था। वेश्या की बात सुनकर पंडित जी की आंखें पूरी तरह से खुल गई और पंडित जी वेश्या के चरणों में गिरकर बोल पड़े, आप कोई वेश्या नहीं है, आप मेरी गुरु निकली, क्योंकि 12 वर्ष तक काशी में पढ़ने के बाद भी मैं आज तक ये नहीं जान पाया था कि पाप का बाप आखिर में कौन होता है, और आपने मुझे 1 मिनट में ये बता दिया कि पाप का बाप कौन है। अब मैं समझ गया हूँ कि पाप का बाप लोभ होता है और मनुष्य को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ में आकर मनुष्य वह सब कर देता है जो बहुत ही ज्यादा गलत और निषेध होता है, शास्त्रों के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, इसीलिए वह पाप है और उसका लोभ जन्म लेता है और लोभ में आकर मनुष्य वह सब कर देता है जो निषेध है। आगे कुत्ता कहता है, प्रभु इसीलिए मुझे मनुष्य जाति से बहुत ज्यादा घृणा है, क्योंकि मनुष्य लोभ में आकर कितना भी नीच काम कर सकता है, कर देता है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। मनुष्य को जहाँ पर लोभ दिखाई देता है वहाँ पर वह किसी की हत्या करने को भी आतुर हो जाता है। मैं आपको आगे बताता हूँ कि मनुष्य भरोसे के काबिल बिल्कुल भी नहीं होता है, वह अपने स्वार्थ के लिए अपने का ही खून भी कर सकता है। दोस्तों, कुत्ते की बात सुनकर धर्मराज बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उसे वरदान देते हैं कि जाओ, हम तुम्हें दिव्य रूप दे रहे हैं, देवता बनकर कि तुम स्वर्ग के सारे सुखों को भोगोगे और स्वर्ग के सारे आनंद लोगे। इस प्रकार से देवता बनकर वह कुत्ता स्वर्ग में चला जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि आज के इस कलयुग में मनुष्य का कुछ नहीं पता होता है, वह कब क्या करता है और क्या सोचता है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज की डेट में हर मनुष्य को एक दूसरे से सतर्क रहने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इंसान को पशु पक्षी जानवरों से बिल्कुल भी खतरा नहीं है जितना कि उन्हें मनुष्य से खतरा है। मनुष्य के दिल में कब क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता। कि हम आशा करते हैं कि इस कहानी से आपको बहुत ही ज्यादा सीख मिली होगी और आपकी समझ में भी आया होगा। दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन तो अवश्य ही करेंगे कि आपको इस कलयुग में हर प्रकार के मनुष्यों से बचने की जरूरत है। आपको सबसे पहले मनुष्य को पहचानना होगा कि आखिर में यह मनुष्य कैसा है, फिर उसके साथ अपना व्यवहार करना होगा, क्योंकि दोस्तों इस कलयुग में मनुष्य की पहचान करना बहुत ही कठिन हो गया है। अगर आप हमारी इस कहानी से कुछ सीखेंगे तो निश्चित ही आप अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों से बचेंगे।